गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। JKRTC करगिल में यहाँ के एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे जो यूनिट है यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस हैं। आपको बताते चले ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसके बावजूद करगिल JKRTC में यहाँ के एम्प्लॉयज़ की बहुत सारे इश्यूज़ हैं और साथ ही साथ व्हीकल्स को लेके, बसेस को लेके भी काफ़ी इनके ग्रीवेंसेस हैं। आपको बताते चले ऑलरेडी करगिल में 8 जगहों पे 8 यूनिट्स में JKRTC अपना सर्विस दे रहे हैं और बहुत सारे दूसरे मकामात हैं जहाँ पे पब्लिक की तरफ से भी डिमांड हैं, जिसमें ख़ासकर आपको बताते हैं सापी जैसे, गरकोन जैसे इलाके, छोस्कोट जैसे इलाके और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से लोगों की डिमांड है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से JKRTC के हवाले से फैसिलिटी पहुँचाया जाए। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर अब 2 साल हो रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में JKSRTC लेह और करगिल का कोई पुरसाने हाल नहीं। हालांकि यूटी बनने के बाद सब कुछ अलग हो रहा है, यहाँ तक कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी तकसीमकारी अमल में लाया गया, लेकिन SRTC लेह और करगिल का कुछ अता पता नहीं। जब हमारी टीम ने JKSRTC करगिल का रुख किया और उनसे उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश की तो हैरानकुन बातें सामने आया। JKSRTC करगिल और लेह में 33 मुलाजिमीन हैं, जिनमें से 20 के करीब परमानेंट और तकरीबन 11 मुलाजिमीन कैजुअल हैं। JKSRTC को LRTC यानी लद्दाख रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाकर लद्दाख के हर गांव में LRTC के बस सर्विसेज शुरू किया जा सकता था ताकि गरीब आवाम को फैसिलिटी दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। यूटी इंतजामिया ने पिछले साल करोड़ों रुपये मालियत के अवज यूटी इंतजामिया के अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन लेह और करगिल के अवाम के लिए एक बस भी नहीं खरीदा। हालांकि जब हमने SRTC करगिल से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि बस की कमी तो है ही, साथ ही में बसेस काफ़ी पुराने हैं। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि करगिल में इस वक्त सिर्फ 8 JKSRTC के बसेस ही हैं। 47 साला मोहम्मद अब्बास 1999 से इस महकमे में बतौर ड्राइवर काम कर रहे हैं और करगिल जंग के दौरान उनके एक साथी ने बाजू और दूसरे साथी ने पांव ऑन ड्यूटी खोए हैं। इसी तरह जब भी सरकार को कोई मुश्किल पेश आती है तो सबसे पहले SRTC के गाड़ियों और मुलाजमीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन पिछले 7 महीनों से इनको तनख्वाह भी नहीं मिली है। JKRTC यूनियन करगिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की इश्यूज़ है, किस तरह की आप लोगों की मुश्किलात है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? थैंक यू इसाक साहब। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का खैर मकदम करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो इसाक साहब, हमारा इशूज़ ये था कि जब से यूनियन टेरिटरी बनी हमें बहुत खुशी हुई थी कि यूनियन टेरिटरी में कुछ फलेंगे, मुलाजमों का मसला हल हो जाए। कुछ इसाक साहब, आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जब से यूनियन टेरिटरी बना है तो हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। लिहाजा हम यहाँ न सिन्नर के रह गए न लद्दाख के साथ रह गए। इससे पहले भी हम डीकॉम साहब के पास भी गए थे, एडवाइज़र साहब को भी चिट्ठी दी थी, ले कौंसल में भी गया, करगिल कौंसल में भी गया, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो गया। तो ख़ासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा आप लोगों की किस तरह की मुश्किलात हैं और ख़ासकर यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की किस तरह की मुश्किलात हैं? एम्प्लॉयज़ का हर मुश्किलात है सर। देखो, हमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, तो देखो तमाम यूनियन टेरिटरी में जो भी मुलाजिम है महीने का तनख्वाह मिलता है, तो हर डिपार्टमेंट जैसे बीडीओ को गाड़ियाँ लाए, DC गराज में गाड़ियाँ लाए। हमने सोचा था यूनियन टेरिटरी में आकर के मुलाजिम का भी मसला हल हो जाएगा, पब्लिक को भी आराम मिलेगा, नई गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन हमारा कोई नया गाड़ी भी नहीं, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। डीकॉम साहब के पास भी गया, एडवाइज़र साहब के पास भी गया, CC के साहब के पास गया, MP साहब के पास भी गया, तो हमारा कोई मसला हल नहीं निकला। अब इमरजेंसी के हवाले से कहे तो मैं आपको कहता हूँ 99 की बात, 99 की जब जंग हो गई तो उस टाइम सिविल वाले सारे भाग गए करगिल छोड़ करके। SRTC की ट्रकें हो, बसें हो, मुलाजिम हो, दिन रात मेहनत करके, जैसे मुश्कू वैली हो, बटालिक हो, हर जगह से दिन रात पब्लिक को निकाल के सेफ जगह में पहुँचा दिया। लेकिन 99 में मेरे 2 साथी मेरे साथ, हम पब्लिक लाने जा रही थी द्रास, 2 साथी मर गए मौके पर ही। एक का हाथ नहीं मिला, एक का पाँव नहीं मिला। इमरजेंसी में तो हम 24 घंटे फौज से भी ज़्यादा हम तैयार होकर रहते हैं। जैसे नीट की 2016 नीट की एग्ज़ाम हो गई, जब कश्मीर में डिस्टर्बेंस था, प्रॉब्लम्स था, हालात ख़राब थे। नीट का एग्ज़ाम था, स्टूडेंट वालों को पता है
तो हर जगह हर सेंटर में हमने बच्चों को छोड़कर एग्ज़ाम दे के फिर वापस लेकर आ गई। उसके बाद 2017 में जब हाजियों का मसला हो गया, 2019 में कोई जाने वाला नहीं मिला, तब डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला। डीसी साहब खुद को पता है, हम रातों रात जाके नई गाड़ियों के शीशे भी तोड़कर यहाँ से गए, हमने एयरपोर्ट से पिकअप करके लेकर आए। जब हम सरकार के पास कुछ मांगने जाते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। चैनल के माध्यम से मेहरबानी करके हमारा जो मसला है आला कम तक पहुँचा के कुछ मसला हल किया जाए।52 साला हबीबुल्लाह पिछले 11 सालों से कैजुअल मुलाजिम के तौर पर महज 7,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से हबीबुल्लाह अपने जैसे 10 और साथियों समेत परमानेंट होने की गरज से नौकरी नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन अब जब 7 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है तो वो काफी परेशान है। इस मुख्तसर सी तनख्वाह से उनकी घर बार मुश्किल से चलता है, लेकिन खुशियों और बहारों के सौगात लेकर आए हुए यूटी में उनको अब तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हबीबुल्लाह बजूंगा 2010 के ना भर्ती सोसिन बाकी दिन सा पंगाचा नौकरी बेंच हर जगह नुको पब्लिक साक गेन थो लेकिन सर्विस लगाचा डुल बाकी गाचा दरे तनख्वाह मतबा 6 महीने के गाचा तनख्वाह मतबा गाचा फुबाजिला फीस तमा स्कूली कापी कोमा शोबू कोमा गाचा इतना प्रॉब्लम चैनू घर-बार चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है। और गवर्नमेंट हमको 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा, हमको 7,000 रुपये तनख्वाह है, कॉन्ट्रैक्ट है और हम कॉन्ट्रेक्चुअल है और बाकी हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बहुत परेशानी होता है जनाब। 11 साल हो गया साहब हम सर्विस दे रहे हैं। रिटायर होने को आ रहा है और रिटायर होने को आ रहा है सर, परमानेंट होने का कोई बात ही नहीं हो रहा है अभी तक। इसी तरह और एक कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हाजी मोहम्मद नूरी से भी हमने बात की। उनकी भी मुश्किलात कुछ इसी तरह की है। अच्छा SRTC मुलाजिम में जो देखना अच्छा तनख्वाह में तो ये नशे में न समझो बाकी अच्छा ये को लास्ट बस 11 साल से ना अच्छा परमानेंट ना अच्छा नचे नची ख्याल बखंजा मने जो 370 लेने नेरते के नचंग बाकी तमाम डिपार्टमेंट हम अलग बन जियों अच्छे SRTC सा बिल्कुल जेंट के एम्बुलेंस जो तना अच्छा CC से भी ना सोंग बाकी अच्छा एडवाइजर ले ना सो मिंजे बाकी अच्छी चंग अलग बेत जरिन दुख से दसा चपचा अलग मबा जख जा बाकी अच्छा 6-7 का अच्छी चंग गुजारा छमें नो जागी टेमिका बाकी अच्छा नौकरी फांग नो जा गुजारे अच्छा नो अच्छा के नो दसा परेशानी से नो जा फांग नो का तना अच्छा चिलास बो तना चंग अच्छा लास बे अच्छी रिटायर अच्छा तैयार सोजू मैं अच्छी खची की बाकी अच्छा लास बे चंग नो चंग अच्छा yang so shimalu jia pasawashis tu yanti jadi kameri yanti through entes you ala kam safal lepchi shukriya entes मेहरबानी बहुत शुक्रिया। तो JK SRTC यूनियन लद्दाख के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने बताया कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं ख़ासकर इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। एक तो जो एम्प्लॉयज़ की बात करें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी की काफ़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी जानिब सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है, SDA की बात करें, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस की बात करें, 7 पे कमीशन की बात करें, तो ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। और यहीं पर आपको मैं कुछ विजुअल में दिखाना चाहूँगा, ये बसेस JK SRTC के, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस को किस तरह से देख रहे हैं। आपको बता दें आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन इस हवाले से यूटी इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कोशिश ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं किया है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में यकीनन नए गाड़ियां लाया है, बेहतरीन है, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख्याल रखते हुए नए गाड़ियों को लाने की भी ज़रूरत है। जब इमरजेंसी होता है, जब पेंडेमिक होता है, उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए JK SRTC की सर्विसेज फ्रंट लाइन पे होता है, लेकिन जब उनको सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से देने की बारी आती है तो उस वक्त गवर्नमेंट के नज़रों के सामने उनकी इश्यूज़ बिल्कुल नहीं आता। यकीनन इनकी डिमांड और इश्यूज़ जेन्युइन है, इसके ऊपर अशद गौर करने की ज़रूरत है।